हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैं आज एक्टिव पैसिव की मैजिक ट्रिक लेकर आई हूँ और इसमें कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी और आपको ये भी समझा दिखाऊंगी कि कैसे ट्रैप करते हैं एग्ज़ाम में। और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे क्वेश्चंस करवाऊंगी। और अगर ये सब चीज़ें आपके माइंड में बैठ गई, बहुत सिंपल है, तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन टैकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप बहुत अच्छे से, और 6-7 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगी मैं। एक्टिव पैसिव का मैजिक ट्रिक क्या है? 3 स्टेप फॉर्मूला होता है। क्या 3 स्टेप? ऑब्जेक्ट, बाय और B3। ठीक है, ये 3 स्टेप फॉर्मूला होता है। तो 1 स्टेप क्या है? 1 स्टेप है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ठीक, कैसे? जैसे एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। राम राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पर क्या, इसे पैसिव बनाने के लिए ये सब्जेक्ट बन जाएगा और ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, तो अ लेटर। सेकंड स्टेप क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक, टेंस के हिसाब से इज एम आर वॉज वर्ब के अकॉर्डिंग, और बीइंग और बीन को जोड़ दिया जाता है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। और थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप 3 में बाई का सब्जेक्ट होता है। जैसे एक्टिव में सब्जेक्ट होता है और पैसिव में बाई के बाद सब्जेक्ट आता है। ठीक है, जैसे बाय राम, एक्टिव में जो सब्जेक्ट होगा बाय के बाद आएगा। फाइनल आंसर मैजिक क्या है? इसमें जो है अ लेटर इज रिटन बाय राम, जो इस तरह से पूरा बन जाएगा। ठीक, और 1 लाइन एग्जाम ट्रिक क्या है? ऑब्जेक्ट आगे आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाय पीछे। ठीक, नेक्स्ट, ये 3 लाइनें याद कर लो। ऑब्जेक्ट आगे लाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, बाई का यूज करो, वैसे वैसे वॉइस बन जाएगा। और ये कुछ एग्ज़ाम ट्रैपिंग है, एग्ज़ाम में कैसे ट्रैप करते हैं वो क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये PYQs है। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो मैंने क्या बताया था? और पीछे जो क्लास मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है एक्टिव पैसिव की, उसमें देख भी सकते हैं। जहाँ पर कंटिन्यूअस राइटिंग आता है वहाँ पर आई बीइंग हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा? अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, और ही का हिम हो जाएगा। ठीक, तो ये बी हो जाएगा। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, इसका ये ट्रिक है। इज एम आर प्लस BING अगर है सेंटेंस में, तो इज एम आर हो जाएगा प्लस बीइंग हो जाएगा और B3 लग जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है ट्रैप 2, मॉडल से करते हैं। तो मॉडल में क्या है? सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, और कुड, ये मॉडल के साथ हमेशा B1 आती है। तो यहाँ पर द प्रॉब्लम कुड नहीं आएगा, इसका कैन का कुड नहीं होगा। द प्रॉब्लम कैन, कैन के साथ यहाँ पर बी का यूज़ कर देते हैं, और सॉल्व का सॉल्व्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी इसमें। बाय हर, सी का हर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे ट्रिक दी हुई है, मॉडल वर्ब B1 हो तो मॉडल वर्ब प्लस बी लग जाएगा और B3। ठीक, ट्रैप 3 है परफेक्ट टेंस का। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, यहाँ पर क्या है? हैव, हैज, हैड, इन तीनों के साथ हमेशा बीन लग जाता है, और ये जो सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कैसे? द वर्क, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय देम, नहीं है जी, वर्क इज कंप्लीट नहीं है, हैज़ बीन इसमें लगा है तो सी है। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर है। हैज़ हैव लगा है तो बीन और B3 हो जाएगा। ये ट्रैप 3 है बाय हटाने का। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं तो उनमें बाय नहीं लगता है, और जैसे पीपल, समवन, दे अगर आता है सेंटेंस में, तब भी हम उसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसका कोई वो ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं बनाते ना ऑब्जेक्ट, उसका सिंपली ऐसे बना देते हैं सेंटेंस को। तो कैसे? यहाँ पर क्या है? द, यहाँ पर इस तरह से दिया है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस तरह से दी हुई है। तो यहाँ पर किस तरह से बन जाएगा? इंग्लिश और इस स्पीक है इसलिए इज स्पोकन
ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर बाय को हटा दिया जाता है। दे अगर हो, समवन हो और पीपल हो, जनरल सब्जेक्ट हैं, इनमें बाय हटा देते हैं। और इम्परेटिव बनाने के लिए ओपन द डोर, तो यहाँ पर क्या होता है, हमेशा इम्परेटिव बनाने के लिए लेट का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट का बी लगा देते हैं, ठीक। और B3 वैसे ही, जैसे ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपनड बाय, और अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती है, ये सिंपल ही बन जाता है, लेट द डोर बी ओपनड, ठीक। ऑब्जेक्ट की, हाँ ऑब्जेक्ट। ट्रैप 6 है डबल ऑब्जेक्ट ट्रैप, तो यहाँ पर क्या, ही गेव मी अ पेन, इसका कैसे बनाएंगे, इसका अ पेन वॉज गेव है इसलिए वॉज गिवन टू मी बाय हिम, ऐसे हो जाएगा। और एक ऐसे भी हो जाता है, आई वॉज गिवन, यहाँ पे आई वॉज गिवन अ पेन बाय हिम, ऐसे भी बन सकता है। ये दो तरह से बन सकता है, और मेनली तो यही सही है, वैसे दोनों तरह से सही है। नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब का ट्रैप यहाँ पे है, तो इसमें क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पर क्या है, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, पैसिव नहीं बनेगा, ठीक, ऑब्जेक्ट ही नहीं है इसका, इसलिए पैसिव नहीं बनेगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, बस ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, इनको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और नेक्स्ट क्या है, वर्ब देखो, ऑब्जेक्ट ढूंढो और टेंस पकड़ो, यही मेन सुपर मैजिक है इसकी, ठीक है। वर्ब के अकॉर्डिंग हमें लगानी पड़ती है हेल्पिंग वर्ब, क्या है, किस तरह से, ऑब्जेक्ट कहाँ है, और टेंस का किस प्रकार से है, कौन से किस टाइप का टेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी सुपर ट्रिक्स हैं, और इनको इसके शॉर्ट नोट बना लीजिए, तो इससे आपको बहुत ही इजी वे में आप एग्ज़ाम टाइम में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये होगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।